नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर छंद के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और छंद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी एग्जाम में पूरा का पूरा इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मात्रा लगाने भी नहीं आती है तो आपको मात्रा लगाना भी इसी वीडियो में आपको सिखा देंगे। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब पूरा वीडियो देखेंगे तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये जो टॉपिक होता है थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो थोड़ा समझने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करिएगा। साथ में आपको सुविधा की गई है रात 8:30 बजे इसी चैनल पर रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट होता है, जो सभी चैप्टर को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, और जितने भी वीडियो अभी तक बने हैं वो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। यहाँ पर देखिए, वर्तमान में क्वेश्चन बनते हैं परिभाषाओं से। तो सबसे पहला फर्ज होता है कि हम परिभाषा को यहाँ पर पढ़ लें। तो देखिए, यहाँ पर आपसे दिया गया है, जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि के नियमों को ध्यान में रखकर पद रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। तो ये परिभाषा होती है जिसको आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में भी नोट करना है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के कितने अंग होते हैं? 7 होते हैं। याद रखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, मतलब वर्ण और मात्रा, पाद या पद या कह सकते हैं चरण, संख्या, क्रम और गण, लघु और गुरु, गति, यति, विराम और आपका तुक, इन्हीं के माध्यम से छंद का निर्माण भी हो जाएगा। तो कितनी होती है इनके? तो आपके छंद के अंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, छंद के प्रकार। तो देखो, वैसे आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मुख्यतः देखा जाए तो आपका यहाँ पर वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और आपको मुक्तक छंद ही आपके इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछेगा, यहाँ पर मात्रिक छंद के भेद। देखिए, मात्रिक छंद के भी क्या होते हैं? यहाँ पर 3 भेद हो जाते हैं। सममात्रिक छंद, ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद और आपका विषम मात्रिक छंद। ठीक है, याद रखिए मात्रिक छंद के भेद कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और आपका विषम मात्रिक छंद। ये क्या हो गए आपके छंद के, मात्रिक छंद के भेद। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, सममात्रिक छंद के कुछ उदाहरण जो कि डायरेक्ट आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सममात्रिक छंद मतलब जिनकी मात्राएं क्या हो? सम हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए, चौपाई में क्या है आपकी 16 मात्राएं होती है, सममात्रिक छंद हो गया। रोला में 24 मात्राएं, सममात्रिक छंद हो गया। गीतिका में 26 मात्राएं, सममात्रिक छंद हो गया। हरिगीतिका में 28 मात्राएं, हरिगीत का छंद हो गया। ठीक है ना, तो डायरेक्ट याद रखिए, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका ये कैसे होते हैं? सममात्रिक छंद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है यगण, जगण, मगण, अर्थात गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए, एक सूत्र होता है यमाता, राज, भान, सलगा। अगर इसको पूरा का पूरा जोड़ोगे तो ये एक सूत्र का निर्माण होगा, यमाता, राज, भान, सलगा। ठीक है, इन सब को जोड़ देंगे तो देखो, यहाँ पर या माता 3 अक्षर आपको लिया गया है, या माता, है ना। फिर इसके बाद मतारा, मतारा हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तारजा हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से 3 अक्षर बनाए जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक गण ये हो गया, दूसरा ये हुआ है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अर्थात गणों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि गण जो निर्माण हुआ है वो इसके बाद आपका नहीं हो सकता है ना। देखो, यहाँ पर 3 अक्षर है क्या? नहीं है ना। तो गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और गण बनते हैं कितने वर्णों से? तो 3 वर्णों से ही मिलकर बनते हैं, याद रखेगा, है ना। 3 वर्ण यहाँ भी हैं, 3 यहाँ भी हैं। अर्थात गणों के निर्माण होता है 3 वर्णों से ही होता है। संख्या कितनी होती है आपकी? 8 होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, अर्ध सममात्रिक छंद। देखिए, अर्ध सममात्रिक छंद मतलब जिस छंद में पहला और तीसरा चरण, जिस छंद में पहला और तीसरा चरण, दूसरा और चौथा चरण समान हो उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। देखिए, कह रहा है जिस छंद में पहला और तीसरा, मतलब दिया है पहला और तीसरा चरण, दूसरा और चौथा क्या है? दूसरा और चौथा अगर समान है, अर्थात ये समान है और ये समान है। मतलब जैसे क्या होता है, आपने दोहा पढ़ा होगा। दोहा में क्या होता है, आप बोलते हैं ना 13 मात्राएं, क्योंकि पहले में और तीसरे में 13 मात्राएं, और इसके बाद क्या होता है? दूसरे और चौथे में 11। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं मात्राएं क्या हो रही हैं? समान है। तो यहाँ पर क्या आधे में इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो इसे बोला जाता है अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद में उदाहरण आपको देख सकते हैं, दोहा। विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं।
सोरठा में क्या होता है, सोरठा दोहे का उल्टा होता है। विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं। देखो ट्रिक याद रखने की एक ट्रिक होती है क्या, दोहे को कैसे याद रखें। तो यहाँ पर दिया विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरण क्या होते हैं, 1 और 3, और 1 3 में कितनी होती हैं, 13 होती है। तो देखो देखने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं, और सेम है ही, उसमें देखने में क्या मतलब है। तो देखिए याद रखिएगा, दोहा क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। अब आपको जीवन में याद रहेगा, पहला और तीसरे में 13, जब लिखेंगे तो 13 का निर्माण ही हो जाएगा, और इसी को उल्टा कर देंगे तो आपका सोरठा बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब का दिया गया बरवे, तो बरवे भी इसी में आता है। विषम चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में क्या होती हैं, 7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला जो कि विषम चरण में ही 15 मात्राएं होती हैं, सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये जो आपके पॉइंट हैं नोट करिएगा। अर्ध सममात्रिक छंद के क्या है, तो आपकी उदाहरण है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इसी प्रकार से नोट करिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया है अर्ध सममात्रिक छंद। उसके पहले था सममात्रिक, अब देखो दिया गया अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें आपको दोहा, सोरठा, बरवे और आपका उल्लाला आता है। देखिए विषम मात्रिक छंद क्या है, तो जिस छंद में 2 से अधिक चरण समान ना हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। क्या, जिस छंद में 2 से अधिक चरण समान ना हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद के उदाहरण देखा जाए तो आपका कुंडलियाँ हो गया और आपका छप्पय हो गया। देखो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कुंडलियों का निर्माण कैसे होता है, अर्थात एक एग्जाम में पूछेगा दोहा और रोला मिलाने से कौन से छंद का निर्माण होता है, तो कुंडलियों का निर्माण होता है। ठीक है, रोला और उल्लाला को मिलाने से किसका निर्माण होता है, तो आपकी छप्पय का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर विषम मात्रिक छंद, देख सकते हैं विषम मात्रिक छंद जो आपकी बताया गया, कुंडलियाँ और आपका छप्पय। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, कुछ और पॉइंट आपके दिए गए हों। चलिए हम लोग एक एक करके सभी को देखते हैं, है ना, मात्राएं भी देखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया गया है सम मात्रिक छंद के कुछ उदाहरण है। जैसे आपका पहला है चौपाई, यह सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। अब यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विदनाना। अब यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, जो लघु होते हैं, लघु उनमें सिंगल चढ़ता है मात्रा, और जो गुरु होते हैं उनमें डबल चढ़ता है। लेकिन फिर भी कुछ आपके ऐसे भी पॉइंट होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं कि किसमें क्या चढ़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर चंद की बिंदी मिल जाती है, उसका मात्रा एक ही होती है। क्या होती है, एक ही होती है, याद रखिएगा। अगर संयुक्त व्यंजन मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर आपका त्या लिख दिया गया, क्या त्या लिख दिया, तो इसकी भी मात्रा क्या लिखेंगे, आप लोगों को एक ही लिखना है, 2 मत लीजिएगा। मान लीजिए जैसे त्वा हो गया, तो इसकी भी मात्रा क्या लिखना है, एक ही लिखना है। अगर इतना सीख गए तो समझो मात्रा लगाना क्या हो गया, आप लोग सीख जाएंगे, याद रखिएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए आते हैं यहाँ पर पॉइंट दिया, ये जो आपको बताया है इसको वीडियो के अंत में और अच्छे तरीके से हम बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है सममात्रिक छंद, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। अब देख लीजिए ये 2 गुरु हैं कि नहीं। देखिए छंद की पहचान यहीं से हो जाती है, 2 गुरु यहाँ मिल गए और 2 गुरु यहाँ मिल गए, मतलब ये चौपाई का छंद हो गया। अगर मात्रा गिनना है तो मात्रा भी गिन सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल 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 डबल डबल, है ना। अब यहाँ पर जो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए ना। अर्थात जब 16 मात्रा है तो आपको पता हो गया कि ये कैसा है, चौपाई है। इसका उदाहरण लीजिए, और भी कई प्रकार के उदाहरण आपको मिलते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा, जैसे आपकी चौपाई है, बहुत पढ़े होंगे आप, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अखंड रामायण होते हैं, तो वहाँ पर चौपाई बहुत होती हैं। तो कोई भी चौपाई उठाइए और मात्रा गिनना शुरू कर दीजिए, आपको तुरंत तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपका दिया गया रोला, है ना। यहाँ पर रोला क्या होता है, तो इसके प्रत्येक चरण के अंत में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है ना। यति ही अधिक प्रचलित है, याद रखिए, यति ही जो आपका है अधिक प्रचलित है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु अथवा 2 लघु होते हैं। देखो यहाँ पर 2 गुरु हैं, 2 या तो आपके 2 आपके लघु होंगे। अब मतलब ये हुआ कि अगर आप चौपाई पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ रूल में परिवर्तन हुआ होगा। रूल में क्या परिवर्तन है आप देख सकते हैं, कह रहा से जो जगत जगहित पर प्राण निछावर हैं कर पाता। देखो एक यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है, आपको कॉमा लगा है, एक ये कॉमा लगा है। वही दिया गया है कि 11 और 13 में क्या होती है, यति होती है। तो याद रखिए ये क्या होता है, रोला। तो रोला को भी इसी प्रकार से लिखिए, 1-2 बार देखेंगे, आसानी से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है गीतिका।
तो देखिए गीतिका क्या होता है, एक सममात्रिक छंद है, याद रखिएगा। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं में क्या होती है, यति होती है। देख लीजिए, इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पे क्या होती, यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु होता है, अर्थात एक लघु होगा और एक गुरु होगा। किसमें, गीतिका में। तो इसी प्रकार यहाँ पर गीतिका में दे सकते हैं, और मात्रा लगाना है तो आप लोग मात्रा भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, डबल दिया है, क्योंकि एक ही मात्रा होती है, डबल होती है ना। इसके बाद देखो हमने बताया था जैसे आपका प्रा है ना, तो ये आपका आधा हो गया, मतलब दो चीज़ है तो इसका मतलब सिंगल ही तो आपको चढ़ेगा ना, तो सिंगल हो गया। भू में क्या होगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा में हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आनंद, मतलब क्या होता है, जब आपका कोई भी वर्ण हो, जब सिंगल के पहले अर्थात लघु के पहले अगर यहाँ पर क्या होगा, संयुक्त वाला हो, अर्थात संयुक्त मतलब कह सकते हैं कि इस प्रकार से जुड़ा हो, जैसे इसमें आधा ना और दा है, तो पहले वाला जो आपका होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, और ये वाला सिंगल हो जाता है। ठीक है, ये एक रूल होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग देख सकते हैं मात्राएं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि किस प्रकार से मात्राएं हैं, तो आप लोग देख ही सकते हैं। जो पॉइंट हमें बताना था वो हमने आपको पॉइंट बता दिया। इसमें से देखो यहाँ पर मात्रा में रा उड़ा है, और रा उड़ा है तो इसको याद रखिए सिंगल में ही रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है हरि गीत का। इसके पहले आपने पढ़ा था गीतिका, अब दो वर्ण और जोड़ दिया तो 28 बन गया। मतलब आपको याद रखने का तरीका है कि गीतिका में 26 होती हैं, हर गीतिका में कितनी होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, और अंत में क्या होता है, लघु गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है। तो लघु और गुरु का प्रचलित ये रूप आपको मिल गया हर गीतिका में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट जो आपका है 16 और 12 में, तो आप देख सकते हैं 16 और यहाँ पर 12 में क्या मिल रही है, यति हो रही है। यहाँ पर 16 में है, यहाँ पर 12 में क्या है, यति है, तो ये हो जाएगा हरि गीत का। बस यही पॉइंट की पहचान होती है साथियों। अगर इतना पॉइंट पर फोकस कर लिया तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ आपने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, एग्जाम में जब भी मिलेगा तो इस प्रकार से पॉइंट दिया हुआ मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है दोहा। देख सकते हैं कि आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा भी होगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं दोहा आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इसलिए सरल लगेगा। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। दोहे के पहले और तीसरे देख सकते हैं, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इसके समचरणों के अंत में एक लघु, है ना, और आपका यहाँ पर कह सकते हैं एक लघु वर्ण आना आवश्यक है। मतलब इसके अंत में क्या होता है, दोहे में लास्ट में आपका लघु गुरु आएगा ही आएगा, है ना। साथ में तुक भी प्रायः समचरणों में मिलता ही मिलता है। अर्थात समचरण आपका कौन सा है, तो समचरण आपका यहाँ पर है कौन, दूसरा और चौथा। तो देख सकते हैं कि आपका तुक मतलब हो गया, देखो हाथ दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, साथ दिया है, अर्थात ये क्या है, तुक बना रहा है। दोनों अक्षर क्या है, तुक बना रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर दोहा हो गया। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे दिखला दिया गया है सोरठा। देख सकते हैं दोहे के विपरीत, है ना, लक्षणों वाला छंद कौन सा होता है, सोरठा, क्योंकि इसके विषम चरणों मतलब पहले और तीसरे में क्या हो जाते हैं, 11, समचरणों अर्थात दूसरे और चौथे में क्या हो गए, 13 हो गया, अर्थात दोहे का उल्टा हो गया ना। इसके विषम चरणों के अंत में एक लघु, है ना, वर्ण आता है। तो देख सकते हैं एक आपका लघु आ गया कि नहीं आ गया, आ गया है। ठीक है ना, तो आप इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला यहाँ पर आपका आता है छंद आपका उल्लाला। देखिएगा क्या दिया गया है, उल्लाला। ये क्या होता है, तो इस छंद के विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें तुक सम चरणों में मिलता है। वही आपको दिया है त्राण है ना, और प्राण है। देखो तुक तो आपको मिल ही रहा है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 15 मात्रा दिया है, तो आप लोग मात्रा गिन लीजिएगा। जब मात्रा गिनेंगे तो आपको 15-15 मिलेंगे विषम चरणों में, और सम चरणों में 13 मिल जाएंगे। काउंट कर सकते हैं और इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब मात्रा लगी है तो लगाने की कोई मतलब नहीं होता है, वीडियो के अंत में मात्रा लगाना भी आपको सिखा देंगे। अगला पॉइंट दिया है बरवे। अब देखिए बरवे क्या होता है, तो बरवे जो होता है अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। इसके विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। इसे ध्रुव और कुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि धुरंग छंद कौन सा है, तो बरवे को कहा जाता है। कुरंग के नाम से भी बरवे को जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट नोट करिएगा। जो आपको पॉइंट दिया गया था 12-12 और 7-7, है ना, तो बस वही मात्रा आपके सामने यहाँ पर दिया, देख सकते हैं। यहाँ पर 7 ही आपकी होंगी, यहाँ पर 12 होंगी। ठीक है, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 7 हैं, लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुंडलियां, देखिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कुंडलियां। तो देखिए यह विषम संयुक्त मात्रिक छंद है। याद रखिए यहाँ पर संयुक्त पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि दो चीज़ों से मिलकर बना है। यह विषम संयुक्त मात्रिक छंद होता है जिसमें 6 चरण होता है। दोहा और रोला को मिलाने से बनने वाला जो छंद होता है उसे कुंडलियां कहता है।
ठीक है ना। याद रखिए शुरू के दो चरण जो होते हैं, शुरू के दो चरण दोहा के होते हैं, दो से दो चरण, दो से दोहा। देखो दो से दो से दूसरा चरण हो गया ना। दो चरण जो होते हैं दोहा के होते हैं, तो अब आपको ये भी याद रहेगा कि दोहा के स्टार्टिंग की दो होती हैं, बाद में क्या होते हैं, चरण के चार जो होते हैं वो किसके होते हैं, तो भाई रोला के होते हैं। किसके होते हैं, रोला के। ठीक है, दो होते हैं दोहा के, चार होते हैं रोला के, तो कुल मिला के कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस छंद का प्रारंभ जो होता है और अंत होता है उसी शब्द से ही होता है। देख लीजिएगा यहाँ पर दिया गया है सावन बरसा जोर से, तो देखो सावन से स्टार्टिंग हुई है और सावन से ही क्या हुआ है, इसका अंत हुआ है। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि कुंडलियां आपकी 6 चरणों में होती हैं, स्टार्टिंग जिससे होती है अंत भी उसी से होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है। दो आपके देख सकते हैं दोहा और 4 क्या हो गया, यहाँ पर रोला से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। तो इसकी परिभाषा आप लोग डाउनलोड करिए, है ना, मतलब कह सकते हैं अपनी कॉपी में नोट करिए और इसी प्रकार से उदाहरण को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आते हैं आप लोग छप्पय पढ़ते हैं। छप्पय तो देखिए यह विषम मात्रिक छंद कहलाता है। इस छंद की रचना रोला और उल्लाला के छंदों से मिलकर बनी है। इसमें भी कुल 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण होते हैं रोला के। तो देखो जैसे उसमें था कि लास्ट के 4 चरण थे रोला के, लेकिन अब छप्पे में क्या होता है, पहले के जो 4 चरण होते हैं वो आपके रोला के होते हैं और अंतिम के 2 होते हैं वो आपके उल्लाला के होते हैं। किसके, उल्लाला के होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला कि 6 चरणों वाला कौन सा हो गया यहाँ। लेकिन एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है, इसे गाथा छंद के नाम से भी जानते हैं। किसे, छप्पे को गाथा छंद के नाम से भी जाना जाता है। मात्राएं तो आप लोग जान ही जाएंगे, आपके सामने दिया गया है कौन सी मात्रा कहाँ पर है। अब आप लोग अगर आपको मात्रा लगाना ना भी पता हो तो भी यहाँ पर मात्राओं को देख सकते हैं कि कौन सा वर्ण यहाँ पर द्वित्व है या कौन सा वर्ण आधा है या कौन से वर्ण में चंद्र बिंदी है या बिंदी है और उसको डबल किया गया है सिंगल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने उनको पढ़िए, फिर यहाँ पर कुछ मात्रा वाला पॉइंट बताएंगे। छंद की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है, तो आपके ऋग्वेद में मिलती है। तुक को छंद का प्राण कहते हैं। याद रखिए तुक को छंद का प्राण कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि छंद का प्राण किसे कहते हैं तो भाई तुक को कहा जाता है। तुक मतलब जानते हैं, अगर एक शब्द पहले मिला है तो लास्ट में वही शब्द से अंतिम होगा तभी तुक मिलेगा ना। अगला बरवे अवधी भाषा का निजी छंद है। याद रखिए जो आपका बरवय है वो कौन सी भाषा का निजी छंद है, अवधी भाषा का है। छंद के कितने अंग होते हैं, तो 7 अंग होते हैं, जो कि हमने प्रारंभ में आपको बताया था। अगला है छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन है, तो छंद सूत्र है। क्या है, छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र है, जिसे छंद शास्त्र भी कहा जाता है, जिसके प्रणेता कौन है, आचार्य पिंगल मुनि है। इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। याद रखिएगा छंद शास्त्र की जो प्रथम पुस्तक है छंद सूत्र है और इसके प्रणेता आचार्य पिंगल मुनि है। इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला दिया है, हाँ इसे आपको छोड़ देना है क्योंकि हमने बताया था कि कहीं कहीं पर आपको छंद के 4 भेद मिलेंगे, कहीं कहीं पर आपको 2 ही बताते हैं, कहीं पर आपको 3 बताते हैं। ठीक है, तो अपवाद में होता है, जल्दी पूछा भी नहीं जाता है। मुख्यतः देखा जाए तो आपके 2 ही मिलेंगे, वर्णिक छंद और आपके मात्रिक छंद मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला दिया, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोठा होता है। छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, जगड़ मगड़ तगड़, है ना, जो हमने आपको बताया है। प्रायः छंद में 4 चरण होते हैं, किंतु कुछ छंदों में 4 से अधिक होते हैं। लेकिन आपको क्या बताना है, प्रायः बताना है कि हमेशा लगभग क्या होते हैं, 4 चरण आपको ज़्यादा मिलते हैं, 6 चरण वाले कम मिलते हैं। ठीक है ना, तो आपको बताना है 4 चरण होते हैं। ठीक है, 6 मत लगा दीजिएगा। अब आप लोग बहस करने लगो, नहीं 6 भी होते हैं, तो भाई प्रायः बोल दिया गया है, तो इसमें बहस करने की कोई बात ही नहीं है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कुंडलियां छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं। देखो बताया गया था कि कुंडलियों में प्रथम व अंतिम क्या होते हैं, समान होते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, यद कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, परिभाषा डायरेक्ट आपसे पूछे गए हैं। मात्रिक छंदों के 2 प्रकार होते हैं, देख सकते हैं, ह्रस्व स्वर और आपका दीर्घ, है ना, मतलब यहाँ पर ह्रस्व और आपका दीर्घ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दोहे अर्थात प्रारंभ के 2 जो होते हैं और रोला के 4, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं दोहा और रोले को मिलाने से कुंडलियों का निर्माण होता है, कुंडलियां छंद का निर्माण होता है। 2 दोहा 4 आपके रोला, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन जो कि बहुत पूछा गया है दोहे में कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चुन, किसका है, ये दोहा का है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सोल। ये भी क्या है, तो आपका दोहा है। मात्रा लगा लीजिए, आप लोग मात्रा लगाइए, तुरंत आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अगला दिया गया है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को ताजी डारो, है ना।
ना, ये क्या है आपका सवैया है। अभी हमने आपको इस वीडियो में सवैया नहीं बताया है, दूसरे पार्ट में आपको सवैया भी देखने को मिल जाएगा। सुन से सत्य आशीष है हमारी, पूजे है मनोकामना तुम्हारी। आपने अखंड रामायण पढ़ा होगा, तो ये जो आपके तुक मिल रहे हैं इसी प्रकार में आपको चौपाई में देखने को मिलते हैं। छप्पय क्या है, एक विषम मात्रिक छंद है। गीत का छंद में 26 मात्राएं होती हैं, याद रखिए। 14 और 12 में क्या होती है, यति होती हैं। हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। अगला कुंडलियां एवं छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं, ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट जो कि हमने आपको बताया था। लघु वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से होते हैं, तो भाई छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, इनको तो जानते हैं। मतलब इन वर्णों से निर्मित होने वाले जैसे कक्का, किक्की, कुक्कू जो भी होते हैं वो आप लोग जानते हैं, लेकिन कैसा, का, की, कु, छोटा ही आ रहा होगा, बड़ा ही हो जाएगा। और क्रा जो होता है इस प्रकार, इसमें भी क्या होता है, सिंगल वर्ण ही लगता है, सिंगल मात्रा होती है। चंद बिंदु वाले जैसे आपका ये इस तरह का दिया हो तो वहाँ पर सिंगल ही वर्ण लगेगा। अगर इस प्रकार से यहाँ लिखा है तो सिंगल ही आपको लगेगा, है ना। संयुक्त व्यंजन अगर आपके दिए गए हैं तो भी क्या होगा, सिंगल ही लगेगा, और यहाँ पर भी सिंगल आपका लगेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। लघु वर्णों की अगर किया जाए तो कमल में देख सकते हैं क्या है, सिंगल सिंगल है। हाँ में क्या होता है, सिंगल लगता है। ठीक है, गुरु वर्णों की अगर हम बात करते हैं तो गुरु वर्ण में देख लीजिएगा, बड़ा ई, बड़ी वो, ए आए तो आप लोग जानते हैं, जैसे कोई भी आपका हो तो आप लोग समझ सकते हैं, आदमी, ईक, ऊपर कुछ भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर अंक की गिनती जिसे हम बोलते हैं अनुस्वार, और विसर्ग वाली जैसे आपका संसार है, नींद है, अंगीठी है, अतः है, दुख है, स्वतः, ये आपके हमेशा क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। अर्थात ये बिंदी हो या विसर्ग हो, उनमें हमेशा डबल ही यूज किया जाता है। संयुक्त अक्षर के पूर्व का लघु वर्ण देख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, जो कि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका यही है कि संयुक्त अक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया भी था कि अग्र का अवर्ण क्या है, 80 का अवर्ण, चंदा का च वर्ण, ये क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगा। जैसे कि अगर मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सिंगल हो जाएगा, और ये इसमें ये आपका डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा। अर्थात याद रखिए, संयुक्त अक्षर जब 2 अक्षरों से कोई बात बनी हो तो उसके पहले वाला जो आपका लघु होगा वो डबल हो जाता है। यही आईएमपी होता है, और इसी से गलतियां भी होती हैं और इसी से पहचान भी हो जाती है। अर्थात कि आप लोग मात्रा लगाना जानते हैं या नहीं जानते हैं, यही पॉइंट आपको कह सकते हैं हरा देता है, यही पॉइंट आपको कह सकते हैं भ्रमित कर देता है। ठीक है, कि क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा, ये वाला पॉइंट नोट करिएगा। अब यहाँ पर गुरु वर्णों की गणना करेंगे तो ताला में क्या होगा, डबल डबल हो जाएगा। चौपाया में डबल डबल आप लोग जानते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप लोग हीरो हो गए हो और पूरी तरीके से वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो हमें विश्वास है कि आप लोग लगभग जितने भी मात्रा से संबंधित आपके छंद होंगे वो सब कुछ आप लगा लेंगे। एक वीडियो होगा जो वर्णिक छंद होगा, जिनमें वर्णों की गिनती कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बता देंगे कि वर्णों की गिनती कैसे की जाती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। तो एक पॉइंट आपको बताना है कि छंद में कितने चरण होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किसी भी छंद में, या कह सकते हैं एक छंद में कितने चरण होते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ में हमने आपको बता दिया, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ में यहाँ पर रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी होता है, तो रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।